ओके, सो वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई पेपर्स और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं. सो चैप्टर का नाम हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. किसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ विजिबल होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं. हाँ सर. सो पहला क्वेश्चन जो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. बिकॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो तुम ही लोग बताओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस का ये कौन सा आंसर सही नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. मतलब 3 तो प्रॉपर्टी हैं और 3 नहीं है. तो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, क्या ये प्रॉपर्टी सही है? प्रॉपर्टी सही है, हाँ. कभी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट मतलब टच नहीं करते, नहीं तो एक ही पॉइंट पे दो दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है. ओके. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो. बिल्कुल ठीक बात. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज जीरो. तो ये प्रॉपर्टी सही है. यस सर. फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं हो सकते, दे कैन बी इमेजनरी स्फीयर्स. तो ये वाली बात भी सही है. ये बात हम उस दिन कर चुके थे, अच्छी तरह डिस्कस भी कर चुके थे. ये वाली बात मैं दोबारा से बताऊं क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड सर, होगी, बता दो. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स नहीं बनेंगे. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी, ऐसे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी. ठीक है. ओके सर. कंसेंट्रिक स्फीयर्स कब बनते हैं? जब पॉइंट चार्ज की हो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बने. तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है. ठीक है. यस सर. क्लियर. ओके. अगला ये क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया था कि दो चार्जेस हैं, एक 8Q का है, एक हाँ माइनस सर. क्यू का है. ये x इक्वल्स टू 0 पे है, ये x इक्वल्स टू L पर है. तो किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इनकी वजह से? तो हमने ये माना था कि यहाँ से सपोज y डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. अब ये खींच रहा होगा या धकेल रहा होगा. तो हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया था? इक्वल कर दिया था, क्योंकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड धकेल रही होगी, एक की खींच रही होगी. तो जहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. तो E1 इक्वल्स टू E2. तो यहाँ पे हमने यस देखा सर. था K डैश 8Q अपॉन ये डिस्टेंस L थी, ये डिस्टेंस Y थी, तो L प्लस वाई का होल स्क्वायर. ठीक है. इक्वल्स टू K डैश 2Q और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर. याद है ना ये पूरा, ये अपन ने किया था. यस सर. सो ये हो जाएगा L प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2/8 1/4. स्क्वायर रूट ले लिया तो 1/2 हो गया. तो L प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2 हो गया था. उसको सॉल्व किया था थोड़ा सा, तो 2L इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू वाई. सो y इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारा? कुछ गलत आ गया मेरा शायद, क्योंकि उस दिन y इक्वल्स टू आया था, मेरे ख्याल से L आया था. सर 12 आएगा. नहीं, 12 क्यों आएगा? 12 तो शुरुआत से था ना. नहीं तो फिर तो आंसर 3L हो जाएगा, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है. उस दिन तो सही आया था बिल्कुल. 1/4 1/2 2L प्लस 2y. हाँ, तो मैंने गलत लिखा है ना. क्या गलत है सर? क्या गलत है वही मैं भी देख रहा हूँ. एक बार ढंग से करते हैं, पेज थोड़े अपने पास वैसे हैं, एक बार ढंग से करते हैं. यहाँ बना लेते हैं. यहाँ पे 8Q चार्ज माइनस 2Q चार्ज, ये x इक्वल्स टू 0 पे है, ये x इक्वल्स टू L पर है. आपको बताना है किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. तो यहाँ से हमने डिस्टेंस y मान लिया. ठीक. तो 8Q से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L प्लस वाई का होल स्क्वायर. और 2Q वाले से कितनी हो जाएगी? 2Q अपॉन वाई स्क्वायर. ऐसी तो अभी किया था अभी. वाई स्क्वायर अपॉन L प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2:8, यानी कि 1:4. मेरे ख्याल से अपोजिट लिख दिया था अपन ने. इसका दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, 1/2. सो 2y इक्वल्स टू 2L, 2y इक्वल्स टू L प्लस वाई.
सो y इक्वल्स टू एल। अब आ गया सही, ठीक है। ये शायद अपोजिट लग गया था, वो Yes, sir. कचड़ा कचड़ा टाइप कर दिया था इसलिए हो रहा था। थोड़ा करने के लिए प्रॉपर जगह भी चाहिए। रफ़ पेजेस आपको मिलेंगे, आपको टेंशन की बात नहीं है, हम लोग आपको रफ़ पेज प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के छांटते हैं सारे क्वेश्चन। तो अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो मेरे ख्याल से बीच के भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही करने हैं, बताओ। चलो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही करते हैं, Electrostatic सही है सर। ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जब हम डायपोल को घुमाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा 90 डिग्री घुमाने के लिए। याद होगा ये क्वेश्चन अपन कर चुके थे। वर्क डन का 2P फॉर्मूला था, वर्क डन का PE फॉर्मूला था PE। बताओ, ये दिव्यांशा बताएगी वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि दिव्यांशा ने इसमें गलती करी थी, तो मैं चाहता हूँ इस बार वो गलती ना करे। फॉर्मूला बताओ। अब गलती नहीं होगी ना कभी भी जीवन में। चलो भाई और हमेशा मुझे एंगल बायो वाले बताया करेंगे। बताओ अतुल, cos 0 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू क्या है? सर cos 0 की 1, और cos 90 की 0। तो P। और इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ P, फिर P, फिर माइनस P, और फिर माइनस P। याद आ गया? हाँ सर। तो आप बस वही हाँ दिमाग में सर। रखो, वो ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के देख रहे हैं हम लोग सारे क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, और इस बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड उस दिन भी किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है F। तो फोर्स इन मीडियम टू दैट इन फोर्स इन एयर का फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा? 1/k। 1/k। तो हमें कहाँ का पूछा है? वैक्यूम का पूछा है फोर्स, यानी एयर वाला ही मान लो। तो k टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम जो है हमारा F है, और k की वैल्यू 5 है, सो द आंसर इज़ 5F। ये हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन भी हो चुका था अपना ऑलरेडी। अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गॉसेस लॉ के लिए? इसमें कंफ्यूज हुए थे तुम लोग, और मैं बता देता हूँ, फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ EDS, और एक होता है 1/ε0/Q। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होता है उसमें हम गॉसियन सरफेस के अंदर और बाहर दोनों के चार्ज लेते हैं, बोथ चार्जेस, बोथ का मतलब अंदर और बाहर दोनों के चार्जेस। लेकिन जो Q0/ε0 में जो Q0 लिया जाता है वो हमेशा इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिया जाता है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिया जाता है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है ऑल द सर चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों लेना है, लेकिन अगर आपको बात करनी है गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज ही फ्लक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्ज फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ा भी दोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। Yes sir. गॉसेस थ्योरम अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल गलत बात है। गॉसेस थ्योरम ऑलवेज अप्लाइड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हम लोग सिमेट्रिकल सरफेसेस बनाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ किसी सर। भी पॉइंट पर जब निकालते हैं तो हमेशा कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो गॉसियन सरफेस में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हमेशा कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म रहते हैं, ओके। समझ में आ रही बात? यस सर। चलो भाई अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्या करना है इसमें? चलो ये इस पेज पे इतने के 2 पेज। अब आगे देखते हैं हम लोग, इस पेज के क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहला ये तो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी वही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज रूट 3 टाइम्स, वही है। एक मिनट बस, चलो सेक्शन बी, अब सीधे है ही नहीं सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने, और यहाँ पे सेक्शन बी का ये वाला क्वेश्चन है शायद। बताओ भाई, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द फील्ड, टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेसेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन फोर्थ बाय। ऑप्शन। टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेसेस जीरो होगा इसका आंसर, तो भूल सर गए। 0 0 0। फोर्थ Yes, तब sir. होता जब चार्ज अंदर रखा होता है, ऐसा कुछ दिया नहीं है हाँ इसमें। सर। हमें बस ये दिया हुआ है कि ये जितना, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी उतनी लीव भी कर जाएंगी, ठीक है। यस सर। फोर्थ कब होता, चलो बताओ मुझे, फोर्थ कब होता? सर जब दोनों सरफेस का मान थे। जब दोनों सरफेसेस को लेके चलते हैं। हाँ, अभी नहीं होगा, अभी ज़ीरो होगा फोर्थ, ठीक। ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका था अपना, एक बार फिर से देख लेते हैं। दो पैरेलल थिन लार्ज मेटल शीट्स हैं, इक्वल चार्ज डेंसिटी है इनकी, जितनी चार्ज डेंसिटी इसकी है प्लस में उतनी मान लो इसकी भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी शीट्स, इसके बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो कितनी होती है दोनों के अगर अपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है? थिन मेटल इक्वल चार्ज सरफेस चार्ज, अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। तो याद है, एक की वजह से होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो सर। टोटल हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये हो जाएगी 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये तो 3 कैंसिल हो आएगा। गया, ये 3 नहीं सर. आएगा, ये आएगा 3, ये 3 टाइम जा रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। 8 या 24 होते ना। हाँ सर। ओके, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है एंड इट इज प्लेड आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है स्फीयर के बाहर, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, कितना चार्ज होगा नेट चार्ज? डेफिनेटली 0 0। होगा, ठीक है। 0 वाले तो आंसर सभी 0 ही चल रहे हैं, ठीक। जितना इधर हाँ नेगेटिव सर। होगा उतना पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। हाँ, इसे अर्थेड कर देंगे अगर स्फीयर को, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो अभी तो 0 होगा, ठीक है। यस सर। फिर था 3 चार्जेस 2q -q एंड -q लाइज एट द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। 3 चार्जेस हैं, एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, और 2q -q और -q है। द वैल्यू ऑफ E एंड V एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। यहाँ पे अपन को V की वैल्यू V की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन। अब 0 वाले तो ये हाँ। 2 हैं, हाँ V की सर। वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और E की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, लेकिन इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो E टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर इसकी E है, इसकी E है, तो एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो इसकी भी E हो जाएगी, और इसकी होगी 2E, क्योंकि 2E QQ चार्ज की वजह से है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी, तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, पोटेंशियल सर। 0 होगा। क्या? 2q पॉजिटिव में है ना? हाँ, तो उसकी रिपल्सन की वजह से होगी, तब भी 0 नहीं सर होगा। आप उल्टा ले रहे हाँ, हो। हाँ, सर आप हाँ। उल्टा कर रहे हो। मैं उल्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो आंसर आएगा तब भी यही आएगा। मैं सिर्फ एक का उल्टा कर रहा हूँ, पूरा उल्टा नहीं कर रहा। 0 तो नहीं होगा। 3 आ जाएगा, 3 आंसर आएगा 3। मैंने सिर्फ हाँ एक, तो सर आप जो कर रहे हो उससे ई आएगा। हाँ मैं कहता रहा हूँ एक का उल्टा कर रहा हूँ मैं केवल,
ये सर ई आएगा। नहीं ई नहीं आएगा आंसर, आंसर 3 आएगा। इसकी वजह से ई, इसकी वजह से ई, यहाँ पे भी ई, सर और फिर इसकी वजह डायरेक्शन से 2e, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3e। ठीक है, यस सर। और 3 भी 0 नहीं होता है, ठीक, तो सी ही रहेगा, आंसर स्टिल रिमेन्स सी। हाँ सर। बच गए अपन ऑप्शंस में, मतलब मैं बच गया, तुम लोगों ने सही बता ही दिया था। अब हम अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर के देखने अपन को, केवल फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखना। ओके, सो इसको देख लेते हैं अब हम लोग। 1 मिनट में मोहित आया, उससे बोल देता हूँ। मोहित, मोहित प्रेजेंट हो वहाँ पे? 9 बजे से आना है, फाइन सर। 9 बजे से, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला, एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर चार्ज Q है और रेडियस R है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय सॉलिड स्फेरिकल शेल विथ चार्ज -Q, inner radius 2r and outer radius 3r. Which of the following is true? 1 मिनट। ओके, एक सॉलिड स्फीयर कंडक्टर, उस पर चार्ज Q है, क्या? ये भी डिलीटेड में से दिया हुआ है, ये टॉपिक डिलीटेड है। क्या बोल रही है ये बच्ची? कोई और किसी को आवाज़ आ रही हो तो ज़रा एक्सप्लेन करें सर मुझे। कैरी नीचे दिख नहीं रहा। डिलीटेड में से दिया है ये। डिलीटेड में से नहीं है, क्यों है डिलीटेड में से? हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर कंडक्टर की वजह से सोच रही हो? सॉरी, क्या लिख रहा है कुछ भी। 33। तो इसमें है क्या, एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर चार्ज है Q, ठीक है, उसका रेडियस है R। इट इज सराउंडेड बाय सॉलिड स्फेरिकल शेल विथ चार्ज -Q, inner radius 2r and outer radius 3r, ठीक है। Which of the following is true? Electric potential has a maximum magnitude at C पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैक्सिमम एट A। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल has a maximum magnitude at D and the electric field has a maximum magnitude at B. Electric potential at A is 0. इसके अंदर का चार्ज क्या था, +Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट D, ये तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट D, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट C, -Q चार्ज था इस पर। इसका आंसर आएगा ये 4th। सुनो, बात सुनो, इस तरह से है कुछ चार्ज, एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे +Q चार्ज है, ठीक है, हाँ सर। और इसको सराउंड कर रहा है कि स्फेरिकल शेल, मैं दोबारा से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो ढंग का नहीं बना डायग्राम। एक स्फेरिकल शेल इसको सराउंड कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज है -Q, ओके। तो जो स्फेरिकल शेल पे चार्ज है सर। वो तो इसके आउटर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, कलर चेंज ही नहीं हो सकता।
और कोई कलर चलेगा ही नहीं इसमें, यहाँ यही ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर तुम देखो ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट ए। ये बोल रहा है पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सी पे सबसे ज़्यादा होगा। बिल्कुल नहीं होगा पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सी पे सबसे ज़्यादा। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं होगा मैग्नीट्यूड सी पे ज़्यादा? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज आ चुका होगा, ठीक है। और पोटेंशियल जो होगा वो कम होता चला जाएगा। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब कि इसकी वजह से तो पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा। बात को समझना, चाहे सॉलिड स्फीयर ले और चाहे हॉलो स्फीयर ले, पोटेंशियल का बिहेवियर ऐसा होता है कि पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। याद होगा ये बात हमने डिस्कस की थी, याद है? पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है कि पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। चार्ज का बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है कि पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? सुन रहे हो? यस सर। चार्ज का बिहेवियर कैसा निकल के आता है कि पूरा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर पोटेंशियल धीमे धीमे कम हो चुका होगा इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कम हो चुका होगा। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। यस सर, सुन रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसके बाद तो ये कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो। हाँ सर, नेगेटिव। सीरीज तो ये आ जाएगा सीधा आंसर डी। अगर मुझे बताओ इसमें तुम्हें इनमें से किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट हैं, ठीक है? एक ए है, एक बी है। पहले ए पे, सॉरी, अरे रुको, अगर मैं ए पे निकालूं तो मुझे बताओ ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? प्लस क्यू। अंदर वाले इसको दो स्फीयर्स की तरह मान के चलो। अंदर वाले स्फीयर की वजह से होगा कि बाहर वाले स्फीयर की वजह से होगा? अंदर वाले। बाहर वाले स्फीयर की वजह से, ठीक है? क्यों होगा? पूछो क्यों होगा? बट फिर तो वो कम होता जाए। अरे मेरी बात तो सुनो, एक एक करके अपन सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहले ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल होगा कि बाहर वाले स्फीयर की वजह से होगा, और मैंने आंसर खुद दे दिया, बाहर वाले की वजह से। तो पूछो क्यों, ये तो पूछो सर क्यों? बाय। बिकॉज जब हम एक हॉलो स्फीयर लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये बात याद है? यस सर। तो हमें अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, -dv/dr से। ये जब 0 हो जाएगा जब ये कांस्टेंट होगा, ठीक? तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा किसकी वजह से होगा? इस बाहर वाले की वजह से, ठीक है? इसकी वजह से नहीं होगा। पहले ये वाली बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अपन चारों की बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चारों पॉइंट्स की वजह से। पहले एक एक करके बात क्लियर करते हैं। ए पे बात क्लियर हुई, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए। ए बी सी डी। ए पे पोटेंशियल समझ में आ रहा है बाहर वाले की वजह से होगा, ये बताओ। हाँ सर। बताओ दिव्यांशा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी बोलो? तीनों। किसी की वजह से नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट में कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो क्यों होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ Okay. ऐसा बनता है ना, कुछ यूं बनता था ग्राफ। अगर सॉलिड हो तो यूं बनता है ग्राफ, और अगर हॉलो हो तो ग्राफ यूं बनता है। पहले 0 ही तो होती है, और इस पॉइंट पे तो बिल्कुल सेंटर पे ही है, तो किसी की वजह से नहीं होगी। यस सर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ए वाली बात क्लियर हो गई बिल्कुल? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। बी, ये मक्खी बहुत घूम रही है ये टैबलेट के ऊपर। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? बी पॉइंट सर ये मार रहा। दो। बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। बताओ किसकी वजह से पोटेंशियल होगा?
आउटर की वजह से कि इनर की वजह से? दोनों। दोनों की वजह से। दोनों। दोनों। आउटर स्फीयर की वजह से फुल पोटेंशियल होगा, फुल, क्योंकि इसके बाद कम होता चला जाएगा, क्योंकि इस आउटर स्फीयर नहीं, सॉरी, इनर स्फीयर की वजह से फुल पोटेंशियल होगा। इनर स्फीयर की वजह से फुल पोटेंशियल होगा और उसके बाद कम होता चला फुल जाएगा। पोटेंशियल मतलब सर? फुल पोटेंशियल का मतलब कि जैसे अपन ने ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब इसके बाहर अगर अपन जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा इस स्फीयर की वजह से। ठीक है? नहीं आया सर समझ। जैसे कि मैंने इस बंदे को, सॉलिड स्फीयर को, मैंने ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो चार्ज का बिहेवियर रहेगा कि चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैं यहाँ निकालूंगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल फिर कम होता चला जाएगा, डिस्टेंस कम बढ़ती जा रही है इसलिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है? तो इनर स्फीयर की वजह से तो पूरा का पूरा पोटेंशियल, क्योंकि हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे निकाल रहे हैं। ठीक है? सुन ही नहीं रहा यार, बोलते तो नहीं हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और जो आउटर स्फीयर है ना, उसकी वजह से भी फिर फुल पोटेंशियल, क्योंकि वो आउटर स्फीयर का कैविटी पार्ट है, तो कैविटी पार्ट का पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल के बराबर ही होता है। तो इनर स्फीयर की वजह से भी पूरा पोटेंशियल, आउटर की वजह से भी पूरा पोटेंशियल। यस सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। फिर है सी पॉइंट, इसको क्यों रफ कर रहा हूं मैं? सी पॉइंट पे बात करते हैं, सी पॉइंट की। सी पॉइंट ये रहा। अब देखो, सी पॉइंट में तो पोटेंशियल कम हो गया। अच्छा, एक मिनट, पोटेंशियल की तो बात हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात और करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के में हमें इनर स्फीयर की तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, लेकिन आउटर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो अंदर का पॉइंट है। हाँ। लेकिन आउट इनर की तो मिल रही है पूरी की पूरी। इनर की मिलेगी पूरी, आउटर की जीरो होगी। इनर स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, ये बी पॉइंट है, तो इसकी तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, पर आउटर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर जीरो होगी ना। हाँ सर। नहीं, अभी उस तो पहले इलेक्ट्रिक जीरो क्यों थी अंदर? क्या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों थी? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि पहले तो यस डिस्टेंस ही सर। नहीं हुई थी शुरुआत। ए पॉइंट तो बिल्कुल सेंटर पे ही था ना। चार्ज का बिहेवियर अगर ऐसा है कि पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, आप वहां से सेंटर से आगे ही नहीं बढ़े, तो फिर जीरो नहीं हो जाएगी? बोलो। यस सर, यस सर, आ गया। हाँ, और अभी इसकी वजह से तो पूरी मिलेगी हमें, लेकिन बाहर वाले की वजह से नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर वाले के लिए तो इंटीरियर पॉइंट है, तो अंदर तो होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? सुनते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। यस सर। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। इसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा कम मिलेगा, इनर की वजह से फुल नहीं मिलेगा। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? नहीं सर। क्यों? डिस्टेंस बढ़ नहीं गई यहाँ से, ये वाला इनर स्फीयर ये है, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ नहीं गई, यही तो अभी आर्यन ने पूछा था। ये लेस हाँ। पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन आउटर स्फीयर का पूरा मिलेगा। हाँ ठीक वो है? भी है। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो, अरे ये क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रही? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनर स्फीयर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा हाँ दूर चला सर। गया ये पॉइंट, और आउटर की जीरो हो गई। आउट Yes. नहीं, इनर की थोड़ी कम हो जाएगी, आउटर की जीरो। आउटर की जीरो तो पहले भी थी, आउटर की जीरो Yes, तो sir. पहले भी थी ना। हाँ सर। नहीं आ रहा तो मैं एक अलग कॉपी बनाता हूँ, फिर उसको बिल्कुल अलग अलग ही बनाता हूँ। आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है सर। और डी पॉइंट की बात करते हैं बट हम। ये तो अब सरफेस है, हम्म सी वाला अब तो सरफेस पे आता है ना आउटर की। ई वाला तो है ही नहीं, पॉइंट सी है। सी कह रही हो ना तुम शायद? यस सर। क्या कह रही हो सी के बारे में?
क्योंकि मतलब जो आउटर रिंग है उससे मतलब थोड़ा शिफ्ट हुआ ना। पहले आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो ए पे मतलब ए जो पॉइंट था वो हिला नहीं था अपनी जगह से। ए पॉइंट था जो इसके अंदर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इधर नेगेटिव इंड्यूस कर देगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा, वो माइनस के साथ मिलके वो जीरो होगा। तुम अच्छा छोड़ो, वो इंडक्शन छोड़ो, वैसे ही हो जाएगा सिंपली। बोलो क्या कह रही, फिर से बोलो। बोलो। आ गया सर। आवाज़ कट रही है तुम्हारी, और कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं कभी कभी मना करता हूँ। दोबारा बोलो। सर एक बार डी कंप्लीट कर लो प्लीज, शायद समझ आता है। एक बार डी बता दो। ओके, सो डी हम लोग आते हैं, डी ये रहा। तो डी तो बहुत ही ईजी है। इसका माइनस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और इसकी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जीरो तो खैर नहीं होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो नहीं होगी, कम होगी। एक सेकंड, जीरो होगी, कम होगी, नहीं ज़ीरो ही हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, अंदर वाले स्फीयर के लिए भी उतनी डिस्टेंस, बाहर वाले के लिए उतनी डिस्टेंस। तो ये वाली तो जीरो हो गई। ये तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही जीरो हो रही है, तो ख़त्म बात। और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस जो देख लिए हमने, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो होगा, एक सेकंड रुकना, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए हो रही है यहाँ पर क्योंकि दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? इसकी तो डिस्टेंस बढ़ गई, इसलिए इसका पोटेंशियल कम रहेगा। अब पूछो दोबारा से। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पे इनर स्फीयर आउटर स्फीयर के भी पोटेंशियल जुड़े, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनर और आउटर की तो ज़ीरो है, पूरी की पूरी हमें इनर की मिल गई थी। अब पूछो जरा। लेकिन सर जो सी पॉइंट था वो लेकिन आउटर एक पॉइंट सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि तुम्हें इतना टाइम नहीं लेना है, मैंने तो एक्सप्लेन किया है, तुम्हें मन में ये बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब बोलो आराम से, दिव्यांश। सर सी पॉइंट आउटर सर्कल का इनर पॉइंट है ना? एक मिनट, सी पॉइंट बिल्कुल आउटर सर्कल का इनर पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। इसलिए यहाँ पे, यही है ना मैं पूछ रही हूँ। हाँ पूछो ना, क्या इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई थी क्या? ये बोल रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। हाँ सर। देखो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ हमें मिलेगी। किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, बाहर की तरफ होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। हाँ, उसी वजह से होगा। नहीं, ध्रुव कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बिल्कुल नहीं है ईजी टू एक्सप्लेन, क्योंकि अंदर सॉलिड स्फीयर लिया है उन्होंने, सो इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सप्लेन। हाँ दिव्यांशा, तुम सही कह रही थी। आवाज़ आ गई मेरी? यस सर। तुमने सुना तो मैंने जो आंसर दिया था, क्योंकि तुम्हें दोबारा ज्वाइन किया मैंने। यस सर, लेफ्ट हो गया था। सुन लिया था आंसर? सही बोल रही हो तुम, इसीलिए ज़ीरो होगी, एक की आउटर एक की इनर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो ये तो एनसीईआरटी का ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉलिड स्फीयर मेंशन नहीं है। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एनसीईआरटी का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉलिड स्फीयर मेंशन नहीं है। पर दे दिया उनने तो दे दिया, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। शायद ये इंडक्शन के हिसाब से उन्होंने दे दिया है,
किस हिसाब से दे दिया है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और इस पेज पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे बड़ा करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे में दिख जाता है। कितने क्वेश्चन है, जरा से क्वेश्चन। उस दिन एक क्वेश्चन किया था वो दिख ही नहीं रहा मुझे, ये रहा, दिख गया दिख गया। ये एक क्वेश्चन और है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है ये क्वेश्चन किया था उस दिन अपन ने, कर लोगे इसको? एक Yes. स्मॉल ऑब्जेक्ट था, कुछ ऐसा कुछ था, तो क्वेश्चन भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा। कुछ प्लस क्यू चार्ज था ना इस पे, और वेट mg, ये नीचे की तरफ mg लग रहा था, ये टेंशन फोर्स होता है, और सिस्टम इज इन द प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल। ये एंगल निकालना था, tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, ऐसे कुछ तो था इसमें, अपन ने यही तो किया था, Yes sir, mg upon e mg अपॉन QE sir. QA सर, QE। क्या करते हो तुम लोग भी। यही तो था सर। tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg होता है फॉर्मूला शायद, tan थीटा इक्वल्स टू f अपॉन mg। यस सर। तो f की जगह q ही रखोगे और यहाँ पे mg रखोगे, और ये q की वैल्यू पूछी थी उनने, तो q की वैल्यू हो जाएगी mg tan थीटा अपॉन ई। फॉर्मूले तो याद कर लो कम से कम यार, कमाल करके हो रखे हो। जाता है। ठीक है, ओके, यही है इसका आंसर शायद। यही होगा सर। मैं वो निकाल लेता हूँ ना आंसर शीट, तब तक एक क्वेश्चन देख। सर हमें भरोसा है। अरे फिर भी देख लो, करते करते कि गलत ना हो जाए, क्या है, ज़्यादा होशियारी क्यों दें अपन। प्लस माइनस में भी गलती हो जाती है। हाँ होगी बायो की क्लास भाई, फिजिक्स की तो कंप्लीट हो जाए। स्क्रीन शो हो रही है? No sir. नो सर। अब हो रही है, अब तो ही रही होगी। यस सर। ओके चलो भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे चैप्टर सेकंड का है ढंग से देखा जाए तो, कोई बात नहीं, फर्स्ट से भी बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन आर प्लेस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज के पास रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फोर्स ऑन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर से फोर्स इस पे इतना लगेगा, इस पे। एक मिनट, अब इनने फोर्स में किसकी बात करी है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर किया है? लिखा तो नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है कि नहीं लेना है।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें तो इसका मास तो भी कितना असर आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई असर ही नहीं रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की असर रहेगा, तो इस पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना इस पे लगेगा। पहला आंसर हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि जो फोर्स लगेगा दोनों पे क्यू ही लगेगा और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, तो दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, जितना प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। ठीक है यार, ये बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। यस सर। ठीक है, फिर अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोटो इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पे नेगेटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन सेम, ये गलत बात हो गई, तो यही सही है, सेकंड है इसका आंसर। आंसर इज सेकंड, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में एक थोड़ा फ्लॉ है ना, आंसर सेकंड सही है और इसमें एक फ्लॉ है। मैं समझा दूं कि समझ में आ गया? फोर्स सर समझा दो। दोनों पे फोर्स सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हाँ समझा दो सर। ठीक है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। यार ये मक्खी, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दोनों पे फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, तोड़ दो। वो भगा दी मैंने। दोनों पे फोर्स सेम रहेगा तो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सेम फोर्स रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो फोर्स दोनों पे सेम रहेगा। अंतर बस ये रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन पे नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन इसमें एक हाँ सर। फ्लॉ ये है कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर किया है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर दें तो फोर्स जो है प्रोटॉन पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फिर उस पर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। लेकिन हालांकि उन्होंने ये कंसीडर किया नहीं है, हालांकि लिखा भी कहीं नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना है कि नहीं करना है। मैंने तो इस हिसाब से मान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है तो ग्रेविटेशनल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ये देना चाहिए इन लोगों को। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे तो प्रोटॉन पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ भी लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल, जबकि इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगे, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ ग्रेविटेशनल, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स कम हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। तो देखा जाए तो ठीक है। इसमें फ्लॉ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने कहीं Yes, लिखा sir. नहीं है कि कि आप यहाँ पे ग्रेविटी कंसीडर करना है कि नहीं करना है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो हम आंसर तो सेकंड ही देंगे। ठीक है, दोनों पे फोर्स सेम रहेगा। ठीक, बात समझ में आ रही? क्या फ्लॉ है वो समझ में आ गया मैंने जो बोला था तुमसे? यस सर, आ गया सर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का पॉजिटिव, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव, इसका मतलब उस पर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव, तो उस पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसकी पॉजिटिव Yes. पोटेंशियल एनर्जी, उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यस सर। यस सर। सर सारे लिए जाते हैं ना इसमें, हाँ पोटेंशियल एनर्जी में Potential लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ये। यस सर। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये सेकंड ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार मुझे सिखाओ यार, मैं परेशान हो गया, कभी मैं जूम इन कर देता हूँ, कभी जूम आउट कर देता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। ये तो ये है, अगला देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म। इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन। अब काउंट कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने थे क्वेश्चन। बच्चे आने लगे, रहने दो, नहीं काउंट कर लेते हैं एक बार। एक तो ये क्वेश्चन था, गिनते चलना, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक, दो हो गए, और
सर गॉजेस। ध्रुव ये कह रहा है कि शायद उन्होंने इसलिए इलेक्ट्रोस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम था। हाँ तो ठीक है, कर दिया तो मैंने भी कौन सा लिया है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट रहा ही होगा। 3 4 5, इस पेज पे एक भी नहीं थे, याद आ गया मुझे। इस पेज पे भी नहीं थे 5, इस पेज पे भी नहीं थे 6 7, इसके ऊपर भी था क्या कोई क्वेश्चन? 7 होगा, और 8, और इसके बाद 8। एसर्जन रीजन में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 9 क्वेश्चन थे, 9 या 10 होंगे, एक आध ऊपर नीचे हो गई होगी, भूल चूक लेनी देनी। ठीक, तो अब हम लोग बायो का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाले बायो पढ़ना हो तो रुक जाओ, नहीं पढ़ना हो तो एज यू विश। इस रिकॉर्डिंग को करते हैं ऑफ।